नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ में करीब 2 महीने से मनरेगा कर्मी हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि बीच में सीएम से मुलाकात के बाद मानदेय में वृद्धि कर दी गई, लेकिन मनरेगा कर्मी चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कमेटी बना दी है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। खास बात यह है कि जब ये नौकरी को नियमितीकरण करने की मांग कर रहे थे, इस बीच में सरकार ने इन्हें सैलरी में बढ़ा करके बढ़ोतरी कर दी मानदेय में। तो क्या यह लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई? वादा पक्की नौकरी का था, तो क्या केवल इंक्रीमेंट से काम चल जाएगा? और कमेटी जो बनी है वो आखिर फैसला कब करेगी? क्योंकि यह मांग कोई नई नहीं है, घोषणा पत्र में था कि इन्हें नियमित किया जाएगा। अब वादा निभाने की बात आई है, तो सुनी क्यों नहीं जा रही बात? इसी पर होगी आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुन लेते हैं मनरेगा संघ के लोग क्या कह रहे हैं। प्रवक्ता जो है इनके, वो क्या कह रहे हैं, इनकी मांगे क्या है, सरकार क्यों इनको लगता है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। मनरेगा कर्मियों का दर्द सुनिए। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल 58 दिनों से जारी है। हम लोग 2 सूत्री मांगों को लेकर 4 अप्रैल 2022 से आंदोलन कर रहे हैं। पहली हमारी मांग है जो कांग्रेस सरकार के जनघोषणा पत्र से प्रेरित होकर बिंदु क्रमांक 11 जो उन्होंने नियमितीकरण का वादा किया था, वो हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि समस्त मनरेगा कर्मचारियों का पंचायत नियमावली लागू की जाए, सेवा सुरक्षा की जाए, और साथ ही साथ हमारे जो रोजगार सहायक भाई बंधु हैं उन्हें उनका वेतन निर्धारण करते हुए ग्रेड पर निर्धारित की जाए। हम लोगों ने 1 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा करके रायपुर के हृदय स्थल पर 30 अप्रैल को पहुंचे हुए थे। और बीजेपी और कांग्रेस इस पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह भी सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता। मनरेगा कर्मियों की मांग के बारे में सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है। और हम तो मनरेगा कर्मियों से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि वे अपनी हड़ताल को समाप्त करके काम पर लौटें। निश्चित तौर पर जो कमेटी गठित की गई है उसकी अनुशंसा आने के बाद सरकार यथोचित उनके हक में निर्णय लेगी। भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, पहले महिलाओं के साथ शराबबंदी के नाम पर, युवाओं के साथ में बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, स्व सहायता समूह की बहनों का ऋण माफ करने के नाम पर, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण के नाम पर, और साथ ही साथ शासकीय कर्मचारी, चाहे वो विद्युत संविदा कर्मचारी हो, उनको नौकरी से बाहर किया जा रहा है। मनरेगा कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। मुझे लगता है सत्ता प्राप्त करने के लिए भूपेश बघेल की सरकार जब अपोजिशन में थी, जब विपक्ष में थी, उन्होंने तमाम वादे किए, लेकिन अब जिम्मेदारी जब है तो कहीं किसी प्रकार की जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्या है आज के हमारे सवाल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो है वो सीधे हैं। 58 दिन से मनरेगा कर्मियों की हड़ताल, नियमितीकरण की ठोक रहे हैं ताल। नियमितीकरण का वादा किया, अब इंक्रीमेंट का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। सरकार की कमेटी से बनेगी बात, बीजेपी बोली हर वर्ग के साथ है विश्वासघात। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मी नाराज, सरकार कब सुनेगी हक की आवाज। आइए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं मैं धनंजय जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास डिबेट में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित चिमनानी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं अपने मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मैं सीधे सत्या राजपूत के पास चलता हूं, जो हमारे संवाददाता हैं और वो इस वक्त मौजूद हैं मनरेगा कर्मचारियों के धरना स्थल से। सीधे वहां पर वो धरना स्थल पर जो कर्मचारी जुटे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। सत्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, करीब 2 महीने हो गए, क्या कमेटी बनाई गई थी, इस बीच में मानदेय भी बढ़ाया गया, क्या अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है? लास्ट बार कब सरकार से बात हुई इन लोगों की? सर, देखिए, मैं इन सब मुद्दों पे बात करूं उससे पहले एक बात यहां पे रखना चाहूंगा कि धरना प्रदर्शन को लेकर जो नियम कानून लेकर आई है, इस वक्त हम मौजूद हैं तेलीबांधा जो है यहां पे, और क्योंकि धरना स्थल पे जो है वहां पे पुलिस वाले जो है 4 बजे के बाद किसी भी प्रदर्शनकारियों को वहां रुकने की जो है अनुमति नहीं दी गई है। इस कारण हम अपने जो प्रदर्शनकारी मेहमान हैं उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। ये जो आप लोगों की अगर हम बात करें तो 58 दिन से आप लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। अब तक सरकार की लोगों से, अधिकारियों से क्या आप लोगों की बात हुई है, क्या उन्होंने कहा है?
हमारे संबंध में केवल अभी कमेटी बनी हुई है। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी। हम विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हैं, लेकिन 58 दिन तक अगर कोई कर्मचारी संगठन धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर, जन घोषणा पत्र में जो अंकित किए गए हैं उन मांगों को लेकर अगर मैदान पर उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए। हमारे कर्मचारी संगठन से संवाद करनी चाहिए। कई बच्चे हैं, कई विकलांग साथी हैं, कई ऐसे साथी हैं जो अपने परिवार को छोड़कर मैदान पर उतरे हुए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि सरकार ने जो अपने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था वो पूरा करें। अगर नियमितीकरण में कोई विलंब हो रही है तो समस्त हमारे मनरेगा कर्मचारी, जो 15,000 मनरेगा कर्मचारी हैं, उनको पंचायत नियमावली लागू करते हुए रोजगार सहायकों को ग्रेड पर निर्धारित की जाए। बस कमेटी की गठन की गई थी, कब कमेटी यहाँ पे और अब तक के उसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी है इसके? 6 मई 2022 को कमेटी की गठन की गई थी। विगत 25 दिनों में अभी तक कमेटी की बैठक नहीं हो सकती। आप प्रशासनिक तंत्र की स्थिति जान सकते हैं कि 25 दिन में जो कर्मचारी संगठन हड़ताल पे बैठा हुआ है, उसके बाद भी 25 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी जो कमेटी है वो बैठक नहीं कर पा रही है। तो आप उनकी तत्परता पे आप विश्वास रखते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि अगर आप 58 दिन से यहाँ पे जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मनरेगा उसका जो है आजीविका का साधन है। 4 महीने जो है किसान जो है मजदूर है, खेती बाड़ी कर लेते हैं, लेकिन बाकी समय आप मनरेगा के काम करते हैं। ऐसे में क्या उनकी क्या स्थिति है, क्या आप बता पाएंगे? पिछले 2 महीने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। प्रतिदिन 30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब तक 1500 करोड़ केवल मजदूरी राशि का नुकसान हो चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ में 1500 करोड़ रुपए ग्रामीण लोगों के जेब में जाता है, लेकिन मनरेगा के हड़ताल पे जाने से ये व्यवस्था चरमरा गई है। ठीक है, नुकसान हो रहा है। अगर आपकी मांग की बात करें तो उसमें कितने लागत है और नुकसान, क्या आपकी मांग भारी है या लागत? बिल्कुल बिल्कुल हमारी मांग भारी है। इसलिए भारी है, जब हमारी सरकार को जरूरत थी, जिस समय कोरोना काल में कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, उस समय मनरेगा के सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और इस दौरान हमारे 200 से ज्यादा मनरेगा साथियों की मृत्यु हुई। हम लोग ने अपना कर्मचारी होने का दायित्व निभाया। आज सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे मनरेगा कर्मचारियों के साथ न्याय हो और उनकी मांगे को सुना जाए। सत्य, आप बने रहे वहां पर और तस्वीरें हमें दिखाते रहे इन लोगों की। हम देख रहे हैं एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर के अपने हक के लिए वहां पर खड़ी हुई है। और मैं सीधे सवाल के साथ धनंजय जी आपके पास आता हूं, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। ये मनरेगा कर्मियों ने तो देखिए छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। धनंजय जी, पूरे देश में सबसे ज्यादा मेहनत कश भारतीय अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है, जो सरकार के साथ जुड़ करके न सिर्फ छत्तीसगढ़ को गढ़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है। और उसके साथ ये सुलूक 2 महीने से ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 30 करोड़ के हिसाब से 1500 करोड़ का नुकसान 60 दिन में ऑलरेडी हो चुका है। ये वो महीने होते हैं धनंजय जी जो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मनरेगा का काम होता है। सबसे ज्यादा काम आपने पिछले साल दिया था, इस बार वो अवार्ड तो मिलना दूर ही है। इस बार तो बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। फिर ये जो कमेटी आपने बनाई है, इतने वीवीआईपी लोग की कमेटी क्यों बना दी, आप मुझे बताइए सर, जिनके पास 25 दिन से एक बैठक करने का टाइम नहीं है। थोड़े कम बिजी लोगों को बना देते उसमें सदस्य। देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर मनरेगा के जो कर्मी हैं, जिन्होंने कोरोना संकट काल में जो छत्तीसगढ़ की जनता को रोजगार उपलब्ध कराने में, जब सारे लोग घर के भीतर छुपे हुए थे और जो गाइडलाइन था उसमें काम के, मैं इस बात के लिए मनरेगा के सभी साथियों को, कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और पूरी तरीक़ा से हमारी सरकार, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार मनरेगा कर्मियों के मांगों को लेकर संवेदनशील है। आप देखेंगे इस दौरान इनके कमेटी के साथ 2 बार बैठक भी हो चुकी है, और इनके जो वेतन में वृद्धि किया गया, जो 5,040 रुपये के आसपास इनका वेतन था, उसको बढ़ाकर 9,540 रुपये करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और इनके 2 अन्य मांग है, उस मांग के विषय में प्रशासनिक कमेटी बनाई गई है और उसके बहुत जल्द परिणाम आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जो मनरेगा कर्मियों की जो मांग है उससे पूरी सहानुभूतिपूर्वक हमारी सरकार विचार करेगी। थोड़ा सा मनरेगा कर्मियों को भी सब्र करना चाहिए, क्योंकि सरकार के जो कई सारे चीजें जो हैं, जो कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। और रिपोर्ट आएगा निश्चित तौर पर। रिपोर्ट तो तब आएगी जब बैठक हमारी होगी। सरकार की जो संवेदनशीलता है पूरे मनरेगा कर्मियों। धनंजय जी देखिए, सीएम बघेल साहब की संवेदनशीलता हमने देखी। उन्होंने देखा कि हड़ताल पर है, तुरंत आए, पहले तो मानदेय बढ़ाया और फिर एक कमेटी बना दी। दिक्कत अधिकारियों की संवेदनशीलता की है ना। आप बताइए 25 दिन से सीएम ने कितना वक्त लिया इनकी कमेटी बनाने में। जब देखा कि मामला बढ़ गया है, वो आए, उन्होंने कहा ठीक है हम कमेटी बना देते हैं, मानदेय भी बढ़ा देते हैं। अब 25 दिन से हमारे अधिकारियों के पास टाइम ही नहीं है। वो कब बैठेंगे, कब तय करेंगे, कब रिपोर्ट देंगे, सरकार कब फैसला लेगी, कहीं तो जाकर के किसी चीज का अंत होगा।
पता नहीं अभिलाष जी, आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है वो काम नहीं कर रही है? आपकी जानकारी कहाँ से आई, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि इनकी दो जो मांगे हैं, हाँ। उसके लिए जो प्रशासनिक स्तर पर जो चर्चाएं होनी चाहिए, जो नियमावली में चर्चा होनी है, उसके लिए कमेटी बनाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है वो कमेटी का परिणाम बहुत जल्द आएंगे और उससे मनरेगा कर्मियों की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मनरेगा के जो कर्मी हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई जो हैं, उनसे मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं उनकी मांगों को लेकर पूरी सरकार हमारी संवेदनशील है और बहुत जल्द उसके परिणाम आएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, मैं अमित जी के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं देखिए सत्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलता हूं और सत्या को चाहता हूं कि ऊपर की विंडो में ले आए ताकि वहां जो लोग हैं वो दिखते रहें। सत्या को शिफ्ट करके ऊपर ले आइए, सत्या के पास चलते हैं। सत्या, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी, यहाँ पे जो मनरेगा कर्मी है वो सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं कमेटी को लेकर। अब तक क्या कमेटी आपके पास आई है, आप लोगों से चर्चा हुई है और वहाँ से कहा जा रहा है कि जो कमेटी कार्य कर रही है? सर बताना चाहूंगा, प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और लगातार 25 दिन हो गए हैं कमेटी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो ग्राम पंचायत में मजदूर काम कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि जो पैसा बढ़ाया गया है वो कहीं भी हमारी मांग नहीं है। स्पष्ट तौर पर हमारी पहली मांग है नियमितीकरण और दूसरी मांग बताना चाहूंगा पंचायत नियमावली लागू करते हुए रोजगार सहायक को ग्रेड पे लागू किया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो 58 दिन से ज्यादा हम सतकी अपना हड़ताल पूरा करेंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे अपनी मांगों पे अडिग हैं। मैं आता हूं अमित जी के पास। अमित जी, आप बताइए, मुझे सरकार कह रही है कि थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, हम लगातार संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं इस दिशा में, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, ये थोड़ा सा डेफिनेशन पता चल जाता तो सबके लिए सुविधा हो जाती ना, विपक्ष के लिए भी जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा तो बहुत लंबा होता जा रहा है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा स्मरण कराना चाहूंगा, लगभग 20-25 दिन पहले आप और मैं और कांग्रेस के साथी प्रवक्ता और इस संघ के जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनके प्रवक्ता इसी विषय पर डिबेट कर बैठे जी। बहुत मनन चिंतन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, सबने अपनी अपनी बातें रखी और आज जो विश्वास कांग्रेस के साथी प्रवक्ता दिलवा रहे हैं वही विश्वास उस समय बैठे प्रवक्ता ने भी दिलाया। और उसके बाद हम देखें तो लगभग 1 महीना बीतने के बाद है ना, चीटी अपनी जगह से हिली नहीं है। मतलब जहां हम 1 महीने पहले खड़े थे आज भी वही है। कहीं पर किसी काम करने की नियत है अगर तो थोड़ा आगे बढ़ते, कमेटी की बैठक होती, कुछ निर्णय निकलता, कुछ विवेचना होती, बातचीत होती और उससे क्या होता, एक तारीख निकल के आती कि हाँ इस तारीख तक शायद नियमितीकरण हो सकता, कुछ बात आगे बढ़ती। तो जिस प्रकार पुरानी कमेटियों का हाल है सरकार में, वैसे ही इस कमेटी का हाल हो गया है कि केवल कमेटी बन गई लेकिन वो कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कमेटी इस विषय को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनी। और यहाँ पर भी ये आवाज प्रदर्शन करने वाले साथियों को भी हो गया, इसीलिए वो सवाल कर रहे हैं। बात बहुत स्पष्ट है, आखिर इंतजार कितना किया जाए? हर बार 1-1 महीने में हम लोग एक बार डिबेट करें। देखिए, जो लोग सरकार में है ना अभिलाष जी, उन्हें शायद दिनों का पता नहीं पड़ेगा क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है जो 5 साल कब गुजर जाते हैं पता नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनके लिए 1-1 मिनट, 1-1 पल बहुत ज्यादा निराशावादी है। वो बार बार ये सोच रहे हैं कि कब फैसला आएगा, कब वो फिर से काम पे लौटेंगे, कब अमित जी, आपको लगता है कि मनरेगा कर्मियों को नियमित किया जाना चाहिए? देखिए, इस सरकार ने जो भी वादे किए हैं घोषणा पत्र के द्वारा, सारे वादे पूरे करने की जिम्मेवारी है और ठीक है, इन्होंने हर वादे की एक तय मियाद भी रखी ना। अमित जी, मेरे सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर मैं और क्रिस्प कर देता हूँ। आपको लगता है क्योंकि सरकार ने वादा किया है इसलिए काम होना चाहिए, नैतिक तौर पर इन्हें नियमितीकरण किया जाए या नहीं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी शासन कर रहा है तो अगर वो वादा ना भी करके आया और जरा उससे मांग तो शासन को सुनना ही है ना। शासन किसके लिए हो? ठीक है, तो यहाँ तो दोगुनी चीज है कि आपको वादे पे ही मांगा जा रहा है, नहीं मांगा जा। ठीक है धनंजय जी, बीजेपी देखिए बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि केंद्र चाहे तो केंद्र भी ये काम कर सकती है मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए, वहां से भी कुछ शुरुआत हो सकती है, वहां से भी कोई योजना आ सकती है, भले ही उसमें राज्यों को कोई अपना अंश देना पड़े, कुछ हो सकता है क्योंकि ये केंद्र से चलने वाली योजना है। ऐसी कोई व्यवस्था वहां से नहीं बन रही है और सारा चूंकि आपने वादा किया है तो इस वक्त आप बच भी नहीं सकते। मैं समझता हूं कि आपकी स्थिति क्या है, लेकिन हाँ, नैतिकता के तकाजे पर तो दोनों ही आप लोग जो हैं वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए अभिलाष जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा श्री चिमनानी जी से जी कि उन्होंने वादा किया इसलिए उनको रेगुलर करना चाहिए, मतलब वो नैतिक रूप से उनके साथ में खड़े नहीं हुए हैं। और इसलिए खड़े नहीं हुए कि उनकी सरकार की तो नीति और नियति अलग है। जो 15 साल छत्तीसगढ़ में थे, जिन्होंने संविदा कर्मियों के भरमार कर दिया, जिनके केंद्र में आज सरकार है, आपने केंद्र का जिक्र किया, जो तो चाहते ही नहीं ना कि सरकारी संस्थाओं में भर्तियां हो, युवाओं को रोजगार मिले, जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं, वो कैसे इस विषय में बात करेंगे। और निश्चित तौर पर हमने वादा किया और हमारी सरकार वादा भी पूरा करेगी, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि जो मनरेगा के कर्मी हैं उनकी मांगों को लेकर सरकार संवेदनशील है। कमेटियां बनाई गई, कमेटियों बनाने का भी कारण है क्योंकि हम जब एक मजबूत उनको देना चाहते हैं कि जब किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। अगर हम कमेटी का निर्णय आता है, एक ठोस निर्णय आता है जिसमें हमारे जो मनरेगा के भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको उसमें लाभ मिलना चाहिए, हमारी सरकार की नीति है। अच्छा धनंजय लेकिन जी, भारतीय जनता धनंजय जी, पार्टी एक चूंकि चीज तो बताइए, ठीक निजीकरण है, के पक्षधर आपकी है, चलिए नियत पर भी इसलिए भरोसा हर कर लेते संस्थाओं हैं, में एक पल के लिए 32 लाख से अधिक पोस्ट खाली है ना। धनंजय जी, एक पल के लिए हम आपकी और सरकार की नियत पर भरोसा कर लेते हैं कि आप चाहते हैं इन्हें लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आप सच बताइए, आपको लगता नहीं कि लेट हो गया इस मामले में? आपने वादा किया था चुनाव से पहले, अब अगला चुनाव आने वाला है, और उसमें भी जब ये लोग बैठ गए धरना प्रदर्शन करने, तब तो आपने कमेटी बनाई, कम से कम कुछ करते तो नजर आते। जब अगर ये नहीं बैठते धरने पर तो मुझे लगता है कि चुनाव बिल्कुल सर पे आ जाता, तब तक नहीं बनता। तो आपको भी कहीं तो लगता होगा कि हाँ देरी हो गई है, कारण कुछ भी हो, लेकिन देर हुई है, ये बात स्वीकार करेगी कांग्रेस? नहीं, कहीं देर नहीं हुई है, परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो 2 वर्ष जो पूरे देश का खराब हुआ, उसमें राज्य भी प्रभावित हुआ। ठीक है, मार्च 2019 से लेकर 2020 तक जो स्थितियां रही हैं, सारे चीजें उसमें अस्त व्यस्त रहा है, स्वाभाविक सी बात है। और हम आज तो कह रहे हैं ना, हमारी सरकार की पूरी संवेदनशीलता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभी भी हमारी जो बहनें मनरेगा में वहाँ पे खड़े हुए छोटे छोटे मासूम बच्चों, लेकिन उनसे आह्वान करूंगा, वो तस्वीरें बिल्कुल मुझे विचलित कर रही हैं, मैं उधर जाना चाह रहा था। आप इजाजत दें तो मैं सत्या के पास जाता हूं। सत्या, जरा मुझे उस माँ के पास, जरा हमारे दर्शकों को उस माँ की गुहार सुनाएं जो इस छोटी सी बच्ची को लेकर इतनी भीड़ में धरना प्रदर्शन में जुटी हुई है। क्या मजबूरी है? बच्ची के साथ घर पर रहे वो, क्यों यहाँ पर धरना स्थल पर आई हुई हैं और क्या चाहती हैं, और इतने छोटे बच्चे को लेकर क्या मजबूरी है कि निकलकर घर से आना पड़ा? छोटी बच्ची को लेकर आप यहाँ पे हैं, कब से देख रहे हैं, आप इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन पे जोर दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? सर, मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये चाहूँगी कि हमारी जो हमारी मांगे हैं, 2 सूत्री मांगे, वो तो दोनों सूत्री मांगों को हमारे पूरा करे। हमारी मांगे ऐसी है कि हमको तो नियमितीकरण चाहिए पहला, सेकंड चाहिए हमको वेतनमान और पंचायत नियमावली लागू करने की। 58 दिन से आप मांग कर रहे हैं, क्या कोई सुनवाई हो रही है? अभी तक तो मुख्यमंत्री की तरफ से मतलब पहल तो हुई है, कमेटी का गठन हुआ है, पर उस कमेटी के गठन में सदस्यों के द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद कमेटी गठित हुई, तो क्या अधिकारी यहाँ गुमराह कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, अधिकारी ही काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तो अपना बोल दिए हैं कि हम करेंगे करके, पर अधिकारी ही अपना काम। कितने बार मुलाकात हुई है सीएम? सीएम सर से 2 बार मुलाकात हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस प्रवक्ता महोदय जी बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, मैं बताना चाहूँगा 58 दिन हो गए हमारे इस हड़ताल को, अभी भी जो संवेदनशीलता अब दिखनी चाहिए। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी रायपुर पे हमारे जो भी कमेटी है उनको बुलाया। मुलाकात के दौरान क्या क्या बात हुई सीएम से? पहले मुलाकात के दौरान ये हुआ कि आप लोग का परीक्षण करवाएंगे, उसके बाद करेंगे, और कमेटी गठन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कमेटी लगभग 20 से 25 दिन हो गई है, अभी तक एक बैठक नहीं हुई है, और जिनका नाम आना चाहिए कमेटी के लिए अभी तक नाम नहीं आया। और प्रशासनिक अधिकारियों का ये दायित्व कमेटी गठित है, कमेटी में लोगों का नाम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक नाम नहीं आया है। तो इससे ये साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन के नुमाइंदे ही नहीं चाहते कि हड़ताल खत्म हो और निरंतर जारी बड़ा गंभीर आरोप है सत्या, इस पर जवाब ले लें पहले धनंजय जी से के द्वारा कि जल्दी से हड़ताल खत्म हो और इसका निराकरण हो। एक धनंजय जी, आप अगर नामों का खुलासा कर दें, वो जो 25 दिन पहले कमेटी बनी थी उसका, मेरे तमाम भाई जो बैठे हैं वहां, भाई बहन है, वो भी जरा पता कर लें कि उनके मुस्तकबिल को तय करने वाले वो कौन से महानुभाव होंगे जो 25 दिन में अभी तक बैठक नहीं कर पाए। और आप कह रहे हैं हमारे पास जानकारी क्यों नहीं है, तो जानकारी आप दे दीजिए सर कि किन लोगों को कमेटी में सदस्य बनाया गया है और कब कब बैठक हुई है, अगर हुई है तो। देखिए, जो कमेटी बनाई गई है, जो इनको पंचायत विभाग संबंधित मसला है, उनके प्रसन्ना जी कमेटी के साथ चीफ है उनमें, और उनके जो विभागीय जो लोग हैं, और उसमें परीक्षण इनकी नीतियों के लिए किया जा रहा है कि क्या पंचायत के माध्यम से उनकी नीतियों को तैयार किया जाए।
क्या क्या माध्यम, मैंने कहा ना ये कमेटी जो है कि ठोस नीति बनाने जा रही है और उसको मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और निश्चित तौर पर इनके पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से हमारी सरकार संवेदनशील है। और आप देखेंगे भी जो हमारी बहनें जो बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई थी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री जी 2 बार पहल कर चुके हैं, हमारी सरकार की पूरी संवेदनशीलता है। धनंजय जी आपने ये सुना इसमें से, देखिए लोगों की सरकार, धनंजय जी ये मैंने शुरू में कहा था कि मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता हमको भी समझ में आ रही है और इन हड़ताली कर्मियों को भी समझ में आ रही है। अधिकारियों की असंवेदनशीलता सरकार को नहीं नजर आ रही है, जो हमको भी दिख रही है, इनको भी दिख रही है। पता नहीं क्यों सरकार को नहीं दिख रही है, समस्या वहां है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं अमित जी? क्योंकि अगर सरकार ने कह दिया है तो उसे करने का एग्जीक्यूशन का काम तो ब्यूरोक्रेसी का है। नहीं, देखिए मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा इस पे स्लाइट वेरिएशन करना चाहूंगा। किसी भी अधिकारी की ये ताकत नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री की बात को टाल सके, उसे अक्षरशः पालन करना होता है हर चीज का, मुख्यमंत्री क्या मंत्री। और अगर अधिकारी पालन नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि मंत्री या मुख्यमंत्री उसको बर्खास्त भी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के खुद के ऐसे इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि ये काम एक तय समय पर खत्म करना है आपको। अगर सरकार वो नहीं देगी इंस्ट्रक्शन तो फिर ये कमेटियां अपने हिसाब से काम करेंगी, फिर वो 25 दिन लगाएं या 200 दिन लगाएं, वो उनकी। लेकिन सरकार एक बार कह दे कि नहीं आपको 15 दिन में हमको फाइल देनी है विवेचना को पूरा करके, तो वो बाध्य हो जाएंगे। सरकार ने कहा नहीं है ना। ठीक है, समझ गया आपकी बात। यहां एक बार फिर सत्या के पास चलते हैं। सत्या, आपके साथ काफी लोग मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं कि एक विकलांग मेरे भाई भी वहां पर खड़े हुए हैं बैसाखी को लेकर के। थोड़ा एम्बियंस भी दे दें जरा हमारे दर्शकों के लिए कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। वहां से मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा। अभी सत्या के पास चलते हैं। सत्या, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे साथी? जी, आप कब से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? हम देख सकते हैं आपकी स्थिति को, आप खड़े होने में भी बहुत कठिनाई हो रही है आपको। मैं शासन प्रशासन से ही चाहता हूं कि अभी हमारा हड़ताल के 58 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं शासन से इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जितना जल्द से जल्द हो शासन प्रशासन मिलकर हमारे हड़ताल को खत्म कराए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें और हमारे मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नियमितीकरण पंचायत कर्मी जो है वो हमको पूरा किया जाए। सत्या, कब तक दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता को काम दिलाने के लिए, गरीब को काम दिलाने के लिए, तो कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? और हमारी मांगे जब तक पूरा नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे। अभी हमारा 58 दिन हुआ है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे मैदान में। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि वो डटे रहेंगे। आगे आप लोगों का क्या रणनीति? आप लगातार तो हर अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे फैसले जो छत्तीसगढ़ में 6 घंटे पे 1 दिन पे लिए हैं, तो ये भी फैसले 58 दिन व्यतीत हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि 59वें दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी फैसला लें। गैर वित्तीय मांग जो हमारे पास है, पंचायत नियमावली लागू करते हुए ग्रेड पे लागू किया जाना है। आगे की क्या रणनीति है आंदोलन को लेकर? हम अनिश्चित कहें हड़ताल पे बैठने को तैयार हैं, बाध्य हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने 45 डिग्री में डांडी यात्रा निकाली थी, उसी प्रकार से हम भरी बरसात में रामवन गमन पत्र निकालेंगे। कोरिया से लेकर हम लोग चंद्रखुरी तक का रामवन गमन पत्र निकालने को बाध्य। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, गैर वित्तीय मांग को तत्काल पूरा करे। ठीक है, बिल्कुल धनंजय जी, मैं उम्मीद आपसे करूंगा, आपने देखा, समझ लिया। और हमने करीब 25-30 दिन पहले भी इसको लेकर डिबेट किया था। देखिए, सरकार और अधिकारी जो हैं, हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि अगर कहीं समाज में कहीं कोई हमें लगता है विसंगति है तो उन तक पहुंच जाए, और उसके कई बार बहुत सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ में कम से कम हमने देखे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि 25 दिन पहले इस खबर को दिखाने के बाद भी, जब ये कमेटी का गठन हुआ था, तब हमने इस डिबेट को किया था और कहा था कि इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ऐसा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो ये फिर तो देखना होगा क्या होगा। धनंजय जी, लगातार आप यकीन मानिए, ये लोग आंदोलन अगर करते रहेंगे तो एक सजग मीडिया के नाते, जिम्मेदार मीडिया के नाते, इनकी खबर हम लगातार दिखाएंगे। सरकार से पूछेंगे भी कि भाई आप कब इनकी सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका वादा है और वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। लोकतंत्र में कहा जाता है कि अगर वादे पूरे नहीं होंगे, उम्मीदों से बंधे बांधे, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर, विकलांग वैसाखियों को लेकर के वहां बैठे हुए हैं, तो हमारी सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए। धनंजय जी, मैं उम्मीद करूं कि बहुत जल्दी बैठक हो जाएगी, और बैठकें अगर हो रही हैं आप जैसे कह रहे हैं तो उसे सार्वजनिक कर दिया करें, ताकि इनके दिल में भी कुछ ठंडक हो और हमारे जैसे मीडिया कर्मियों को भी थोड़ा सा चैन मिल जाए। बेवजह आपको परेशान करते हैं हम। देखिए अभिलाष जी, मैंने पहले आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार
मनरेगा कर्मियों के विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं जो छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ का जो स्वच्छता और जो सुंदरता इस चैनल में दिख रहा है, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। मीडिया को एक निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, लोगों की आवाज उठानी चाहिए और सरकार तक भी आवाज पहुंचती है और सरकार की बातें भी आपके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचती है। तो वो आपकी दायित्व आप उस निर्वहन कर रहे हैं। और मैं एक प्रवक्ता होने के नाते सरकार की ओर से भी एक बात कहना चाहूंगा, बहुत जल्द इनकी निर्णय होगा। और जो अभी राम वन में आंदोलन की बात कर रहे थे ना, तो मनरेगा के साथियों को कहना चाहूंगा, राम वन आप जाइएगा, कौशल्या माता के दर्शन करिएगा और एक गुलदस्ता जो खुशी का यहाँ पे आपको मिलेगा भूपेश बघेल सरकार के साथ, उसमें आप वहां पे जाइएगा, आपको आंदोलन की आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, पूरा। लेकिन अमित जी, आपको सौगात भी मिलेंगे, खुशियां मिलेगी, सौगात भी मिले और श्री राम का मां सीता का आशीर्वाद भी मिले, अच्छी बात है। लेकिन अमित जी, मैं यहां कह रहा हूं कि आप विपक्ष की सजग भूमिका निभाइए, मनरेगा कर्मचारियों के साथ यहां खड़े होते हुए नजर आइए, सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधिए, आपका हक है। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि केंद्र को कम से कम छत्तीसगढ़ की बीजेपी मिलकर के एक चिट्ठी लिख दे कि जो हम मनरेगा के लिए यहां मांग कर रहे हैं, ऐसी ही मंशा हमारी केंद्र से भी है। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। केंद्र भी अगर थोड़ा सा यहां पर पहल कर लेगा तो मेरे देश के मजदूर जो मेरे हिंदुस्तान को गढ़ रहे हैं वो इस तरह खड़े नहीं होंगे, बल्कि मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए और ज्यादा सुंदर नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर जी, अमित चिमनानी जी और सत्या राजपूत, आपका, तमाम हमारे मनरेगा कर्मियों साथियों का, उन बहनों भाइयों का जो लगातार वहां डटे हुए हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वादा करता है कि हम आपकी हक की हर आवाज उठाते रहेंगे, आपकी बात बार बार दोहराते रहेंगे। नमस्कार।